उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण वोट इन दिनों प्रदेश की सियासत का केंद्र बनते जा रहे हैं। प्रदेश में सियासी लहर बनाने की कोशिश जारी है कि ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्षी दल इस कोशिश में लगे हैं कि इस वोट बैंक का अगर बड़ा हिस्सा उनके पाले में आ जाए तो अगले चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। इसी कवायद में कभी मंगल पांडे की प्रतिमा तो कभी ब्राह्मण चेतना संवाद की बात की जाती है और अब लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी है। सबसे बड़ा मुद्दा में सूबे में चल रही इसी प्रतिमा पॉलिटिक्स पर आज चर्चा करेंगे। अयोध्या में विराजेंगे श्री राम। तो लखनऊ में स्थापित होंगे भगवान परशुराम। यूपी में पॉलिटिक्स का ये प्रतिमा काल है। प्रदेश सरकार की अयोध्या में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। 1.5 साल से तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी कर ली है। परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्र संभाल रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। आज वो विष्णु भगवान का छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाने की तैयारी है, उसमें मैं, संतोष भाई, हम सब लोगों ने जो ट्रस्ट बनाई है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये फैसला प्रदेश के 13% ब्राह्मण वोटों को खींचने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा नाराज है आज की तारीख में। जितनी हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह अपमान हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग को लाचार बनाया गया है, उसकी नाराजगी। लेकिन ये नाराजगी सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्राही त्राही कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि भगवान परशुराम को पूजने वाले राम मंदिर के विरोधियों का साथ कैसे दे सकते हैं। और आप के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि जन्मभूमि पर मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये दोहरा चरित्र कहीं भी परशुराम के भक्त का नहीं हो सकता। इसलिए प्रतीकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों को जो झुंझुना पकड़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जन ये समझते हैं, आपके बहकावे मानने वाले नहीं हैं। इधर कांग्रेस ने इसे धर्म और जाति की सियासत बताते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। तो आखिर विकास के एजेंडे पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही, कोई पार्टी क्यों नहीं बात कर रही? हम चाहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दे पर बात करें, हम चाहते हैं कानून व्यवस्था पर बात हो। जो लोग जात मजहब की सियासत करते जनता समझती है। धर्म और जाति का हमेशा से सियासत से गहरा संबंध रहा है। इसी वजह से वोट बैंक बनते और बिगड़ते हैं। चुनाव में जाति और धर्म के कार्ड खेले जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में प्रतिमा पॉलिटिक्स भी कहीं न कहीं इसी का हिस्सा है। लखनऊ से अविनाश सिंह और आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की चर्चा चल रही है, तैयारी चल रही है। क्या ये प्रतिमा पॉलिटिक्स है? इस मसले पर इस मसले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं न्यूज स्टेट के, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल है, समाजवादी पार्टी को अचानक भगवान परशुराम की याद कैसे आई? दूसरा अहम सवाल है, क्या परशुराम की प्रतिमा ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है? क्या यूपी में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? और खासतौर पर क्या विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है, जैसा कि हमने तस्वीरें देखी, बयानबाजी विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जो बयानबाजी हुई और उसके बाद परशुराम प्रतिमा स्थापित करने की बात हो रही है। तो क्या सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, सियासत है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। एडवोकेट कपीस जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी नेता हैं, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप भात्रा, हिंदू धर्मगुरु और बीएचयू के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, और इसके अलावा समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कपीस
श्रीवास्तव साहब, पहला सवाल, अचानक से परशुराम, भगवान परशुराम की याद कैसे आई? पहली बात कुंदन जी, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान को किसी जाति और व्यवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता है जी। क्या भगवान राम, श्री राम क्या सिर्फ क्षत्रियों के भगवान हैं, या भगवान श्री कृष्ण जो है क्या सिर्फ यादवों के भगवान है? ये हिंदू धर्म में नहीं चलेगा। आप भगवान को बांट नहीं सकते। अब बात आ गई दूसरी की, क्या अब समाजवादी पार्टी को याद आई? आप समझ लें कुंदन भाई कि सबसे पहली बात कि परशुराम जयंती की छुट्टी भी समाजवादी पार्टी ने की थी, और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद भगवान परशुराम जयंती पे जो छुट्टी हम लोगों ने दी थी उसको समाप्त करने का काम योगी जी की सरकार ने किया था। हमारे हर प्रदेश कार्यालय पे हमेशा वो परशुराम जयंती जो है वो पिछले अनवरत वर्षों से मनाई आती चली जा रही है। मनोज पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी और संतोष पांडे जी के उपस्थिति में यह आयोजन होता रहा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और हम सारे लोग उसमें गवाह बनते हैं और भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं। तीसरी चीज कि संतोष पांडे जी और मनोज पांडे जी और हमारे प्रोफेसर अशोक मिश्रा साहब जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से 2 लोग, ये लोगों ने एक फैसला ये लिया है कि हम 108 फीट की एक मूर्ति परशुराम जी की लखनऊ के अंदर लगाएंगे। साथ में इतना ही नहीं है, गुरुकुल की भी बात उन्होंने कही है कि गुरुकुल भी बनेगा, उसमें जो है वो छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हो रही है, और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है वो परशुराम चेतना ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है। अब फूदा उसका कौन काटेगा, ये लोग किससे कटवाएंगे, ये वो प्रश्न ट्रस्ट निर्धारित करेगा। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो के मंदिर का ट्रस्ट बना, उसी तरीके से ये भी लोग ट्रस्ट में है और ट्रस्टी भी है। तो ये उस समय देखेंगे। साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे, किसी भी कपिल साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं कि राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। कपिल साहब, मुझे सुन लीजिए, मैं इतना सिर्फ जानना चाहता हूं कि भगवान परशुराम की जो प्रतिमा स्थापित हो रही है, इसका किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं, और किसी जाति विशेष को आप लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? किसी भी जाति का कोई एक भगवान ही नहीं होते, भगवान तो सबके होते हैं कुंदन जी। भगवान परशुराम मेरे भी उतने ही भगवान हैं जितने वो आपके हैं, या प्रोफेसर साहब अभिषेक मिश्रा जी के, या मनोज पांडे जी के, या संतोष पांडे जी के। तो भगवान को आप उससे न देखें, हम लोग तो नहीं देखते हैं। और रह गई बात इसकी, संतोष पांडे जी ने इससे पहले भी भगवान परशुराम जी की कई मूर्तियां स्थापित की हैं इस प्रदेश के अंदर, और तमाम चीजें हुई हैं। आप देखें कि हमारी जब गवर्नमेंट थी तो उस समय संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति थी, 23,000 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा था। तो निश्चित तौर पर ये बताइए संस्कृत कौन पढ़ता है और पढ़ाता है? ठीक है कपिल साहब, एक चीज और बता दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मैं जाता हूं। राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, आपके एक सांसद ने कहा कि राम मंदिर बनना शुरू हुआ, आपके एक सांसद ने कहा कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी। इस पर बीजेपी चाहती है कि आप स्पष्ट कर लें और फिर आप परशुराम की मूर्ति बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भगवान परशुराम को इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते कि एक तरफ भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। देखिए कुंदन जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक बात आपको कह देता हूं कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर निर्माण के साथ उस समय भी जब विवाद था तो उस समय भी वो न्यायालय के निर्देश का इंतजार कर रही थी। निर्णय का सम्मान करना हम लोग ने शुरू से कहा और आज भी कह रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के कह देने से कुछ चीजें नहीं होती हैं। इनके विनय कटियार साहब कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है, तो क्या ये कहेंगे, ऐलान करेंगे कि इस तरीके की बात करेंगे? जबकि न्यायालय के अंदर जो हमारी संवैधानिक पीठ ने जजमेंट दिया भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का, उन्होंने ये तो आपके सांसद ये बात क्यों कहते हैं? कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, आपके कोई केस नहीं आना चाहिए, उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। आपके एक मुस्लिम सांसद ये बात क्यों कहते हैं? मुझे ये समझा दीजिए ना, बीजेपी के लोगों को बता दीजिए। संजीव मिश्रा साहब भी सवाल पूछेंगे आपसे, आपके सांसद फिर क्यों नहीं कबूल करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का लाइन है, उसके तहत ही आप बयान दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। समाजवाद
हम जो आपको कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमेशा माननीय न्यायालय के साथ खड़ी है, देश के संविधान के साथ खड़ी है, और आस्थाएं किसी की चाहे किसी पे कैसी भी हो, लेकिन देश विश्वास से नहीं चलता है, देश इस संविधान से चलता है। और समाजवादी पार्टी ये अपने सांसद को बताइए एक बार फिर से, कपिल श्रीवास्तव साहब खड़े हैं, अपने सांसद को ये बात बताइएगा जरूर, तय कर दें कि आप अपने सांसद को देश के अंदर वो किस तरह की राजनीति। कपिल साहब अपने सांसद को ये बात जरूर बताइएगा, पार्टी लाइन उनको बताइएगा फोन करके, पार्टी के अध्यक्ष उनको फोन करके बता दें, प्रवक्ता बता दें कि साहब ये पार्टी लाइन है और इस पर बयान दीजिए। संजीव मिश्रा साहब, अचानक से समाजवादी पार्टी या ट्रस्ट जो है जिससे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, वो ट्रस्ट समाजवादी पार्टी के नेता एक तरीके से चलाते हैं। मेरा सवाल है, भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित हो रही है, आप लोगों को दिक्कत है? लेकिन उन्होंने कहीं दुष्प्रेरण करने का काम नहीं किया है। नहीं, दिक्कत का इसमें कुंदन, दिक्कत की क्या बात है? ये एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी है, इन्होंने तमाम गठबंधन किए, अब उसके बाद ये एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। भगवान में सबकी आस्था है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट, जिस तरीके की भाषा और ब्राह्मणों का अपमान करने वाली पार्टी आज परशुराम की मूर्ति लगाने जा रही, तो समस्या यही है कि अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट और देखने को मिलेंगे इन क्षेत्रीय दलों से। ये नहीं, मिश्रा साहब, क्या ब्राह्मण असुरक्षित है क्या आप लोगों के राज्य में? कि ब्राह्मण असुरक्षित है क्या आप लोगों के राज्य में? क्योंकि ये माहौल बिकरू कांड के बाद बनाया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है। नहीं, हो सकता है, चूंकि अपराधी विकास दुबे भी इन्हीं की पार्टी का था, तो इसलिए ये हो सकता है इस तरीके की भाषा इन लोगों की आ रही हो कि अब ब्राह्मणों के लिए किया जाए। लेकिन ब्राह्मण कोई भेड़ चाल चलने वाला नहीं है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है, और मुझे लगता है कि किसी के झांसे में आने वाला नहीं। वो जैसे कांग्रेस के पार्टी, आपके प्रशासन, अरे आपका तो वो सक्रिय सदस्य रहा है, सक्रिय सदस्य रहा है आपका, और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हुई क्योंकि अपराधियों की पार्टी, ये अपराधियों की समाजवादी पार्टी है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। और अपराधियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये है सच्चाई। ये प्रजापति, गायत्री प्रजापति वाली पार्टी है। संजीव साहब मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। संजीव साहब, वक्त बहुत कम रहता है चर्चा के लिए। संजीव साहब मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, क्या ब्राह्मण सुरक्षित हैं आप लोगों के राज्य में? क्योंकि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण अपराध के शिकार हो रहे हैं, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। संजीव साहब, छोटा जवाब। अपराधियों को मारा जा रहा है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा। मैं बता दूं कुंदन, सुन लीजिए मेरी बात जी। ब्राह्मण अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी ये जितनी क्षेत्रीय दल है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने ब्राह्मणों का हमेशा दोहन किया, ब्राह्मणों को मत समझने के अलावा इन्होंने कभी ठीक है नहीं किया। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, ये जो कवायद शुरू की गई है भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की, इसमें कोई पॉलिटिक्स दिखाई देती है क्या? या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं भाई प्रतिमा और भगवान तो सभी के होते हैं, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं है, सभी के भगवान है वो? निश्चित ये एक स्वागत योग्य कदम है अगर समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करती है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी? जब स्वयं सत्ता में थी तब तो उसने ब्राह्मणों का कोई ख्याल नहीं किया, कभी परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने की बात नहीं की। अचानक समाजवादी पार्टी के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति ये लगाव कहाँ से पैदा हो गया? कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, वोट की राजनीति से ये समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ये हमेशा ब्राह्मणों को गाली देने वाली पार्टी, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने वाली पार्टी आज ब्राह्मणों की हितैषी एकाएक बन के जो खड़ी हो रही है, ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी इसकी राजनीति है। और ब्राह्मण समाज इस चीज को जान रहा है, समझ रहा है, समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाला है। इन्हीं की पार्टी का एक सांसद बयान दे रहा है कि जो है भगवान राम की जो भूमि पूजन हुआ है और मंदिर बनने जा रहा है, हमारी सरकार आएगी तो हम वहां मस्जिद बनवा देंगे। और ये पार्टी आज जो है भगवान परशुराम की मूर्ति की बात कर रही है। यदि इसको सनातन धर्म पे आस्था है
है, विश्वास है, तो इनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं, कपिल साहब, सिर्फ छुट्टी कैंसिल करने, छुट्टी देने से कोई ब्राह्मण प्रेमी नहीं हो जाता, भगवान परशुराम का भक्त नहीं हो जाता, हमें समझना पड़ेगा। कपिल श्रीवास्तव साहब, छुट्टी का ऐलान कर देना उस दिन परशुराम जयंती के मौके पर और कैंसिल कर देना, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे साथ संदीप भात्रा साहब मौजूद हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। संदीप भात्रा साहब, ये क्या सियासत हो रही है 13% वोट को पाने के लिए, या फिर इसके पीछे वाकई भगवान परशुराम को पूजना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए उनकी मूर्ति स्थापित हो रही लखनऊ में? देखिए, भारतीय राजनीति की विडंबना है कि जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो येन केन प्रकारेण छल प्रपंच और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच के विभिन्न समाजों में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश करती है, और जो एक बहुसंख्यक समाज होता है उसके ऊपर कब्जा करने की सोचती है। आज सभी राजनीतिक पार्टियों में एक ये चलन चल पड़ा है। रही बात भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने की, मूर्ति स्थापित करने और न करना ये एक अलग विषय है, लेकिन वाकई यदि ब्राह्मणों का कोई हितैषी है तो वो सिर्फ मूर्ति लगाने से उसका हितैषी नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। मनसा, कर्मणा और वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों प्रकार से आपको यह साबित करना पड़ेगा कि हमने ब्राह्मण जाति के उत्थान के लिए कोई काम किया है। अब मैं बात करूं क्षेत्रीय पार्टियों की, एक पार्टी थी यूपी की जो नारा लगाती थी तिलक तराजू और तलवार, ठीक है, उनको जूते मारो। मैं सर एक छोटा सवाल ले लूं। समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आ रहा हूं सर, वक्त थोड़ा कम है। बद्रीनारायण जी, हमें इतना बताइए कि दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने तो देखा जो गठजोड़ किया गया सामाजिक तौर पर, मुस्लिमों का, बैकवर्ड का, ओबीसी का, जो गठजोड़ किया गया, ऐसा लगा कि भाई 70% जो लोग हैं एक गठबंधन के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 50% वोट बीजेपी को ही मिले। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी लोग इतने समझदार हो गए हैं पॉलिटिकली भी कि आपको कोई प्रतीक सामने रख दे तो उसके बहकावे में नहीं आना है? जो योजनाएं हैं, जो विजन है, उसे अब लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। देखिए, एकदम आप जो कह रहे हैं एक सही ऑब्जर्वेशन है कि प्रतीकों की राजनीति अकेले बहुत दूर तक नहीं चल सकती। प्रतीकों की राजनीति को आपको विकास और डेवलपमेंट की राजनीति के साथ देंगे, तभी जाके प्रतीकों की शक्ति बढ़ती है। नहीं तो प्रतीक को अकेले अगर आप खेलती रहेंगे राजनीति में, वो प्रतीक दम तोड़ देंगे। तो यही उपाय है, क्योंकि जो जातियां, जो पार्टियां जातीय नायकों का इस्तेमाल करती रही हैं, करने की कोशिश करती रही हैं, वो एक समय तक काम किया है, लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, वो चीज खत्म हो गई। जेपी ये विकास और जो सांस्कृतिक नायक या तो आप हिंदू धर्म नायक कह लें या जो भी, दोनों को एक साथ जोड़ा है, यानी प्रतीक और विकास को जब आप जोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के विकास की फिलॉसफी एकदम अलग तरह की थी, प्रतीकों की राजनीति एकदम अलग तरह की है। दोनों में जब तक कोहेरेंस नहीं होगा, एक कहते हैं ट्यून एक तरह की नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका एक तरह से नहीं पड़ेगा। तो ये जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि वही ब्राह्मणों के लिए तो कुछ किया नहीं और प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, तो जो विकास की राजनीति का डायरेक्शन भी उनको इन जातियों के फायदे के लिए थोड़ा घुमाना चाहिए था, और फिर तब प्रतीकों का इस्तेमाल करते तो मुझे ज्यादा फायदा होता। संजीव साहब, प्रतीकात्मक राजनीति एक तरीके से करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, ये कामयाब नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको क्या? या फिर आपने इतना स्पेस दे दिया समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को कि वो स्पेस क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जहां पर प्रतीकात्मक राजनीति और विजन मिलकर के कुछ आप लोगों का काम खराब कर सकते हैं? देखिए, एक चीज कुंदन साफ है, देखिए गुंडों और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां गुंडों और अपराधियों को साधने में लगी हैं, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा विहीन पार्टियां, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो आज मुद्दे से भटकी हुई पार्टियां आज इधर उधर का तालमेल करने का प्रयास कर रही हैं। कभी ब्राह्मणों की बात करती हैं, कभी ये सपा और बसपा, सपा से गठबंधन बसपा का होता है, कभी कांग्रेस का हो जाता है। तो अनैतिक गठबंधनों और भटकी हुई पार्टियां हैं, ब्राह्मण इनके झांसे में नहीं आने वाला।
और ब्राह्मण सबसे बड़ा बुद्धिजीवी होता है, मैं बता दूं। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जानता है कि किन्होंने ब्राह्मणों के हित में काम किया, और ये आज की तारीख में अगर ब्राह्मणों को समझा रहे हैं कि गुंडे और अपराधी ब्राह्मण थे, मुझे लगता है इनके बहकावे में उत्तर प्रदेश का और देश का ब्राह्मण नहीं आने वाला। कपिल श्रीवास्तव साहब, विजन दीजिए, विजन। सिर्फ प्रतीक की राजनीति से काम नहीं चल पाएगा उत्तर प्रदेश में, लोग समझदार हो गए आप। नहीं बिल्कुल, मैं एक बात से बिल्कुल सही है, मन से, कर्म से और वचन से, मनसा वाचना कर्मणा आपको काम करना पड़ेगा। हमारी पूर्व सरकार ने जो विकास कार्य किए थे वो किसी एक बिरादरी के लिए नहीं किए थे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भगवान परशुराम भी किसी एक बिरादरी के नहीं है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि इसको कहा जाए कि किसी एक बिरादरी से के प्रतीक के रूप में से ये सारी चीजें हो रही है। देश के लिए जो भी आदर्श के स्वरूप होगा उसकी मूर्तियां एक आदर्श के रूप में लगती रही है। और जहां तक संजीव मिश्रा जी का प्रश्न है, तो ये बतावें, अपराधी अगर वो ये कहते हैं तो मुकदमों से ही होता है। 302 की धारा 300। अरे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, क्यों नहीं दिया? उनके ऊपर लगा हुआ 5 साल की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट एक क्यों नहीं दी? 5 साल की सरकार में हाई स्कूल के बच्चों को वादा किया था टैबलेट देने का, एक और टैबलेट नहीं दी। और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं खुद उदाहरण हूँ। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का जितना अपमान हुआ दूसरा किसी पार्टी में नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? संजीव साहब, एक एक करके संजीव साहब, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। कपिल साहब, कोई विजन दिखाई देता है क्या? अगर आप लोग कहते हैं, कपिल साहब सुन लीजिए, कपिल साहब को सुन लीजिए, कपिल साहब सुन लीजिए, कपिल साहब समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ब्राह्मण हितों में ही काम। कपिल साहब सुन लीजिए साहब, चलिए दोनों की आवाज कम कर दिए। प्रोफेसर बद्री नारायण भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, प्रोफेसर बद्री, हमें बताइए कि ये जो खींचतान जातियों को लेकर के है, वो बीते दौर की बात हो गई क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाता था कि जातिगत राजनीति से लोग उठ नहीं पाते हैं, लेकिन हमने लोकसभा का चुनाव देखा पिछले और विधानसभा का चुनाव देखा, कोई भी हो, जातिगत राजनीति से लोग ऊपर उठ गए हैं। ये बात समझ नहीं आ रही क्या पॉलिटिकल पार्टियों को? हाँ, सही कह रहे हैं। जो जाति से बड़ा दायरा, बड़ा वृत्त खींच दिया गया है और जाति से बड़ी रेखा खींच दी गई है राजनीति, और उसने जाति को ट्रांसेंड कर दिया है। और ये अब समझना पड़ेगा इन राजनीतिक दलों को, क्योंकि पिछले बार ये सीख लेना चाहिए था कि बीएसपी और एसपी के अलायंस अच्छा नहीं कर पाया। इसे समझ लेना चाहिए था कि जाति की राजनीति अब डिफ्यूज हो रही है, अपनी चमक खो रही है। और उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी बात कह रहे थे कि ठीक अभी कहा उन्होंने कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक क्योंकि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी करते रहते हैं, सोशियोलॉजी, कि बहुत सारी जातियां अपने को परशुराम से जोड़ती हैं और परशुराम को अपना नायक मानती हैं। जैसे पारसियों की भी जो लीनियज हिस्ट्री है उसमें परशुराम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन रामनारायण द्विवेदी जी से ले रहा हूं। रामनारायण द्विवेदी जी, कुछ फायदा मिलेगा क्या इससे किसी पार्टी विशेष को? जी हाँ, मेरा ये कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ग का हो सकता है। यदि वो अपराधी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, और सरकारें दंड देती आई हैं। समाजवादी पार्टी से मेरा, ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं। संदीप भात्रा साहब 10 सेकंड में चाहूंगा, कोई ब्राह्मण समाज क्या किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है क्या, या फिर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो विजन है उसके आधार पर तय करता है वोट? देखिए, किसी भी सरकारों ने अपना विजन स्पष्ट नहीं किया आजादी के बाद में, और आज सबसे बड़ी जो मार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पड़ी हुई। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं आप किसी भी वक्त से ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप कीजिए इस चर्चा के लिए, इतना ही वक्त था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो प्रतिमा पर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन जानकार कह रहे हैं सिर्फ प्रतिमा की पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको विकास का विजन दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जातियों की बात करें, लोगों की बात कर लें।